Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Medical Insight. तो इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 एनसीईआरटी के बुक का ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन? आप सबको पता है कि हम लोग खाना खाते हैं, हम खाना खा रहे हैं, इसीलिए हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कुछ काम कर पा रहे हैं। बिना खाने के हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अब मान लो कोई रेस में पार्टिसिपेट किए हो, बिना कुछ खाए बिना कुछ किए आप एक रेस में पार्टिसिपेट किए हो और आप भाग रहे हो, यू आर इन अ रनिंग कॉम्पिटिशन एंड यू हैवंट एट एनीथिंग। What will happen? You will not complete the race. मीन्स आप वो एंड लाइन तक में जा भी नहीं सकोगे, बिकॉज एनर्जी इज इम्पोर्टेंट। और एनर्जी कहाँ से मिलेंगी? फूड प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, द फूड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एक रफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। एक शॉर्ट सिनॉप्सिस देख लेते हैं, एक शॉर्ट सिनॉप्सिस। पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट, मीन्स फूड में क्या क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे। मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग क्या क्या देखेंगे? पहले तो हम हिस्टोलॉजी देखेंगे। हिस्टोलॉजी मीन्स क्या होता है? हिस्टोलॉजी हम मतलब कोई भी बॉडी पार्ट, द स्टडी ऑफ टिश्यू, बॉडी पार्ट का हम उसकी टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं। मीन्स लेयर्स कौन सी है, उसकी पूरा स्ट्रक्चर हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एक रफ अगर अपन डेफिनेशन बोलो कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की पढ़ाई of part of our body, study of tissue of any part of our body is called histology. Next, what are the things considered in alimentary canal? Mouth, or we can see a buccal cavity, third, salivary gland. Actually salivary gland digestive glands में आता है, alimentary canal में नहीं आता है। ठीक है, और क्या देखते हैं? हमारे माउथ में क्या क्या है? टंग है, टीथ है, ईसोफेगस है, द पाइप। ये जो हमारा माउथ है, यहाँ से जो एक पाइप जाता है हमारे स्टमक में, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ खुलता है? हमारे स्टमक में। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ आल्सो स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे रफ ओवरव्यू ओनली अबाउट अ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओनली अबाउट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? आफ्टर कंप्लीटिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम we will cover the digestive gland, we will cover the
डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें क्या क्या आएगा? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर। और हाँ बच्चों, हम खाना खा रहे हैं, वो अपने आप ही डाइजेशन होगा क्या? उसका अपने आप ही डाइजेशन होगा क्या? हम जो खा रहे हैं उसका जो अपना जो पाचन तंत्र है वो ऐसे ही मतलब खाना खा लिया और डाइजेशन हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसमें भी बहुत सारी मेहनत हमारी बॉडी करती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स लगते हैं, हमें लीवर का यूज होता है उसमें, ये सारी चीजें यूज होके हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो क्या आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड में? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज। ठीक है। आफ्टर डाइजेस्टिव ग्लैंड वी विल कम टू फिजियोलॉजी। मतलब हमने खाना तो खा लिए, अब एलिमेंट्री कैनल का वर्किंग कैसे होगा? खाना तो खा लिए, खाना खा के कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी हम वर्किंग देखेंगे, विच मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, और वी कैन से फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे? वर्किंग, व्हाट वी विल सी? वर्किंग ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। ठीक है। उसके बाद खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका डाइजेशन होने के बाद जो हमें न्यूट्रिएंट्स निकले या विटामिन मिले, वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, वो हमें देखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। कि कहाँ जाके हमारे देन आफ्टर डाइजेशन हमारे फूड से हमें न्यूट्रिएंट फॉर्म हुए, कुछ ऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ न्यूट्रिएंट्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए, मतलब फॉर्म हुआ तो वो कहाँ यूज हुए? तो वो ब्लड में होंगे, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, वो हम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड में देखेंगे। आफ्टर एब्जॉर्प्शन हम लोग क्या देखेंगे? एसिमिलेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले गए, उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में कैसे सिंथेसिस हो रहे, वो हम एसिमिलेशन में देखेंगे। क्या देखेंगे? द सिंथेसिस ऑफ nutrients in ठीक है। ठीक है। अब अपना अभी हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन देखा, उसका अब्जॉर्प्शन देखा, उसका सिंथेसाइजेशन देखा, उसके बाद हम क्या देखेंगे? डिसऑर्डर। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में एक मेन टॉपिक है। आपको हर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर जो हम सिस्टम पढ़ेंगे उसका हमें डिसऑर्डर पता होना चाहिए। तो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। ठीक है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिर्फ ओवरव्यू है, समझो कि हम किस वे में हमारा ये डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो इन दिस लेक्चर वी विल कवर द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है। चलो बढ़ते आगे। तो अब हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं एनसीईआरटी का। क्या बोल रहा है देखो। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, फूड के बिना वी कांट लिव, तो इट इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब तो फूड हमें चाहिए ही चाहिए। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड, बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके।
and the major components of food are carbohydrates, protein and fat. Vitamins and minerals are also required in small quantity. अच्छा ओके, हम एक न्यू पेज लेते हैं, ठीक, देखो देखो फूड, ठीक है। अब हमें बताओ आप लोग, फूड, हम लोग फूड खाते, सॉरी हम लोग खाना खाते, फूड से हमें क्या मिलता है? हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट। वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये हम बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हेन वी ईट फूड, ठीक है। कौन से दो? चलो पहले बना लूं मैं, फिर बताते हैं कौन से दो। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनको हम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, बट वी विल कंसिडर इट एज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। हमने खाना खाया, हमें खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। न्यूट्रिएंट्स हमने देखा दो टाइप के हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है ना, जो ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, इनको हम क्या बोलेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, ये अर्थ में जो सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट है, मतलब सिंपल, सबसे सिंपल क्या है? फॉर एग्जाम्पल H2O क्या है? लिख लो, क्या है? सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट ऑन द अर्थ, ठीक है। ठीक है, नाउ वाटर के बाद, अब क्यों हमने वाटर को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोला? क्यों हमने सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट में रखा वाटर को? मतलब हमने तो नहीं रखा, इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, बट क्यों आया वाटर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में? हम लोग सपोज हम लोग खाना खाते हैं, तो हम बीच से हम मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्टली पीपल ड्रिंक वाटर, ठीक है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है ना, फूड हम लोग इजीली वी कैन चीव और इजीली वो ये होता है, क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है। और व्हाट आफ्टर H2O मिनरल्स, व्हाट कम्स इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट? मिनरल्स, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये जो है मिनरल्स की बात हम आगे इन डिटेल करेंगे, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनिक, अब जैसे इनऑर्गेनिक को हमने बोला कि सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट है, से ऑर्गेनिक, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, में कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट। व्हाट आर द एग्जांपल्स? कार्बोहाइड्रेट, हमने देखा ऊपर में हमें दो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को मिला के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये एग्जांपल हमने देखा। प्रोटीन एंड फैट एंड
ठीक है, ठीक है। इन सबको इन सबको हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमेट फूड। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमेट फूड या प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट या प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट। ठीक है, या प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट। और अदर देन दिस हम इसको क्या बोलेंगे? मैक्रो सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, ठीक है। वेरस इन लोगों को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में यहाँ पे हम एक और चीज ऐड करते हैं, विटामिन। वैसे विटामिन इनऑर्गेनिक तो नहीं है, लेकिन लेकिन इट कम्स इन माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ, एक और बात, हम इनको प्रॉक्सिमेट फूड या प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, इट इज फॉर्म मोस्टली बाय कार्बोहाइड्रेट। मतलब ज्यादा अमाउंट हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का ही है। तो ये हमारे बॉडी में बल्क बल्क में बना रहा है ये तीनों चीजें। दिस थ्री थिंग्स आर फॉर्मिंग इन आवर बॉडी ना, बल्क रेशो मीन्स बल्क रेशो में बन रहा है। वेरएज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है। अब जैसे एक और एग्जांपल थी, हमने वाटर को मिला के ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाया। मतलब कुछ भी चीज के लिए हमें इसकी सपोर्ट हो रही है, ये सपोर्ट के वजह से हमें कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं। एक सपोर्टिव न्यूट्रिएंट बोलेंगे ऐसे, प्रोटेक्टिव सपोर्ट। ये तो एक ठीक है, ठीक है, ठीक है। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते सेम पैराग्राफ पे। अब देखो, नाउ 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 फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। चलो ठीक है, पता है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्योंकि हमारे बॉडी में मेजर कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमेट फूड, प्रॉक्सिमेट फूड या मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई micronutrients. Food provides energy and organic materials for growth and repair of tissue. Obviously हम लोग खाना खाएंगे, हमें एक एनर्जी मिलेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म ग्रो होगा तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, उस एनर्जी से हमारी ग्रोथ होगी। इन केस ऑफ एनी टिश्यू डैमेज वो रिपेयर होगा। ठीक है। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। सबसे पहले तो ये फैक्ट है कि वाटर जो है ना, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब किसी भी चीज से ना वो डिजोल्व हो जाएगा, किसी भी चीज के साथ वो डिजोल्व हो जाएगा। So because of water, it also prevents dehydration of the body. Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. Mark this as a very important statement. Very important statement. Very, very. मतलब जो हमने बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमने खाया है इन फूड, वो एज इन ओरिजिनल फॉर्म हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे क्या? नो, आवर बॉडी विल नॉट यूटिलाइज, कैन नॉट बी यूटिलाइज इन ओरिजिनल फॉर्म। क्यों? उनको उनका ब्रेकडाउन होना चाहिए इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। The process of conversion of complex food into simple absorbable form is called digestion. यहाँ मिल गया हमें एक सिंपल सा डेफिनेशन डाइजेशन का। यहाँ हमें सिंपल सा डेफिनेशन मिल गया डाइजेशन का।
क्या बोल रहा है कि द process of conversion of complex food substance to simple absorbable form, and it is carried by and it is carried out by digestive system by mechanical and biochemical methods. Mechanical and biochemical methods. केमिकल और मैकेनिकल क्यों? क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, हम उसको च्यू कर रहे हैं, तो हम खुद कर रहे हैं ना, वो चीज हम खुद से हो रही है, दैट्स वाई मैकेनिकल। और बायोकेमिकल हमारे बॉडी में जाके इतने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे, तो बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल and mechanical, our digestive system is carried out and our digestion is proceeding. General organization of the human digestive system is shown in figure 16.1. चलो देख लेते हैं 16.1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देख रहा है मैं फोटो में? ओरल कैविटी, माउथ, लिवर, गैलब्लैडर, एनस, रेक्टम, पैनक्रियास, स्टमक, इसोफेगस। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग मेन चैप्टर पे फोकस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देन अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी भी चीज का अगर आपको चाहिए कि मैं ये टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ, किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज आप फ्रीली मुझे बताइए। आप अपने कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट जरूर पूरी करूँगी। फिर देन स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में आपकी डिफिकल्टीज बताओ, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू।